हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के लिए क्या कुछ आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम यूनिकॉर्न डेक से देखेंगे कि आपको क्या बताया जा रहा है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। जैसे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि खुद को मुश्किलों में से बचाइए। ठीक है, खुद को मुश्किलों से बचाइए, खुद को उन सिचुएशंस में मत डालिए जहाँ पे आपको समझ ही ना आए कि आपको क्या करना है। फिर आप थोड़ा सा सैड हो जाओ, फिर आप खुद में ऐसा फील करने लग जाओ कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। खुद का जब आपको खुद की गलती देखनी हो ना कि हाँ मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप देखिए कि हाँ ठीक है मुझे ये नहीं आता, ठीक है मैं ये चीज़ अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छे से करने की ज़रूरत है। लेकिन हर टाइम खुद के अंदर इम्परफेक्टनेस देखना और हर टाइम ये बोलते रहना कि मैं तो कभी उन लोगों के जैसा बन ही नहीं सकता जो कि अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी मैं उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, ये सब हटा दीजिए। ठीक है, ये आपको पहला मैसेज दिया जा रहा है। वी हैव द साइलेंस। देखिए 2025 आ गया लेकिन आपको एक्साइटमेंट नहीं है ये आपके अंदर 2025 की। तो साइलेंस का कार्ड बता रहा है कि आपको कोई खुशी नहीं है 2025 की, क्योंकि आपको पता है कि ये ईयर भी वैसा ही जाएगा जैसा इससे पहले वाला गया था। देखिए इस मामले में आपको यही बोलूँगी, आपको पता है जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, जब भी कोई मुझे बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में ये दुख है वो दुख है, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो भी मेरे क्लोज वंस हैं, मैं सबको ये बोलती हूँ कि तुम जिस इंटेंशन किससे चलोगे ना उसी इंटेंशन के साथ चीज़ें आगे होंगी। यानी कि अगर तुम जैसे कि आप हो जैसे है ना कैप्रिकॉर्न, तो अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे पता है 2025 भी ऐसा ही जाने वाला है, तो सच में वैसा ही जाएगा। देखिए वर्ड का पावर जो होता है ना, जैसे एक मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, ठीक है, और आपको वो हिट कर जाएगा बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं वो उतनी बड़ी मतलब उतना बड़ा कुछ नहीं समझाऊंगी, मैं बस आपको नॉर्मली बताती हूँ वर्ड की पावर क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बुक दिया, ठीक है, एक किताब मैंने आपको दी, ठीक है, और बोला कि ये जो किताब है ना इसको अगर कोई 15 दिन पढ़ता है ना तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। पहले मैंने आपको आपके कॉन्शियस माइंड पे वर्ड से पावर डाला, ठीक है, मैंने बोला कि बदल जाती है ज़िंदगी, और क्योंकि आप परेशान हो तो आप मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे। तो ये वर्ड मतलब ये पावर होता है वर्ड का, कि मैं आपसे जो बोल रही हूँ उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, फिर उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। ठीक है, तो आप अगर ये बोलोगे ना कि 2025 मेरा वैसा ही जाएगा, तो ये आप अपने माइंड पे एक डाल रहे हो बात, फीड कर रहे हो अपने माइंड को कि हाँ मुझे पता है 2025 ऐसे ही जाने वाला है। तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, इस पूरी ईयर में कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए बैठ के सैड होने से कि मेरे पास ये नहीं है, मैंने इतना सब कुछ सोचा था नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ऐसे नाराज़ नहीं होते ज़िंदगी से। ठीक है, ज़िंदगी कभी आपको कुछ अच्छे मोमेंट्स देगी, कभी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मोमेंट्स देगी। ठीक है, ये ज़िंदगी है ओवरऑल, ये आपको जीनी है। ठीक है, उदास नहीं होते, नाराज़ नहीं होते। ठीक है, खुश होइए कि हाँ चलो आप पहले से इतने आगे आ चुके हो, आपने इतनी मेहनत कर रही है अब, ठीक है, भगवान आपके एफर्ट को देख रहे हैं। कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब आप सक्सेसफुल होगे और लोगों से बहुत ही आगे जाओगे। ठीक है, इतने जल्दी ना हार नहीं मानते। ठीक है, आगे बढ़िए कैप्रिकॉर्न, आगे बढ़िए। ठीक है, लेट्स सी टैरो कार्ड से देख लेते हैं इस वीक के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। थैंक यू। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है। तो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड देन वी हैव द मून एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो देखिए किसी भी टाइप का इल्यूजन अगर आपकी ज़िंदगी में है, जैसे अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पेरेंट्स आपके इस एफर्ट को समझेंगे कि आप उनको खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आपके साइड से कोई गलती ना हो, कभी वो आपसे निराश ना हो, तो अगर वो उसको नहीं समझ रहे तो वो आज नहीं समझ रहे तो वो कल भी नहीं समझेंगे कैप्रिकॉर्न। आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए, मैं आपको बोल रही हूँ मत भागिए, कोई मतलब नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा था, पहले के टाइम में लोग ऐसे थे जहाँ पे हम बोलते थे कि कोई बात नहीं, आप अपने साइड से करते रहो, आखिर में आप कभी भी जितना लोगों ने आपके लिए करा आप कभी भी उतना सामने वाले के लिए नहीं कर पाओगे, है ना। खास करके ये फैमिली और पेरेंट्स के बारे में हम ज़्यादा कहते थे। लेकिन अब ये टाइम आ गया जहाँ पे ये जो टाइम अभी चल रहा है वहाँ पे सेम है, लाइक कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई मतलब, आप जितना एक्सपेक्ट करोगे ना उतना आप डिसअपॉइंट होगे। मैं किसी चीज़ को गलत या सही नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ एक रियलिटी, एक कड़वा सच। ठीक है, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोगों को अगर आपके एफर्ट नहीं देखने हैं, कुछ लोगों को अगर आपको यही कहना है कि आप
बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते, तो वो आपको कहेंगे, आप भले ही कितना भी मेहनत कर लो, ठीक है। तो निराश मत होइए, उन लोगों से एक्सपेक्ट ही मत करिए, सीधी सी बात है। आप बस अपना काम करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ज़िंदगी में खुश होने की ज़रूरत है। इस वीक में कोई पार्टी या कोई फंक्शन आप अटेंड कर सकते हो, या कहीं पे घूमने जा सकते हो, कोई अपने फ्रेंड के साथ, कोई ऐसे इंसान के साथ जिसको आप जानते हो कैप्रिकॉर्न, जो इंसान मतलब जिसके साथ रह करके आपको बहुत खुश सा महसूस होता है, जिसके साथ रह के आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान है जो मुझे समझता है, कभी जज नहीं करता। तो ये जो भी है, आपसे हो सकता है एज में छोटा है या छोटी है, या हो सकता है बड़ा है, तो जो भी है, जैसा भी है, इस इंसान के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। 401 से जब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी ना, तो हो सकता है आप थोड़ा सा जिन लोगों से अभी आप दुखी हो, जिन लोगों की वजह से कि ये लोग मेरे एफर्ट नहीं देख रहे, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। और बस 2 लोग मुझे दिख रहे हैं आपके सक्सेस में। जब आप सक्सेसफुल होगे ना, तो बस आप और सामने वाला जो भी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई है जिसको आप शेयर करते हो अपनी बातें, जो आपको लगता है कि ये इंसान मुझे जज नहीं करता या करती कभी, तो उस इंसान के साथ आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी सक्सेस को। मुझे यहाँ पे और लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो लोगों से होप मत करिए। आपकी ज़िंदगी है ही ऐसी कैप्रिकॉर्न जो आपको अकेली जीनी है, जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई आपका पार्टनर भी है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, तो आप हमेशा यही चीज़ नोटिस करते होगे कि ये इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है मेरी चीज़ों में, ये मतलब दूर दूर रहता है मुझसे, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में इसको ज़्यादा नहीं पता, मेरी लाइफ के बारे में इसको ज़्यादा नहीं पता, और ये जानना भी नहीं चाहता और मैं बताना भी नहीं चाहता। तो आपकी ज़िंदगी है ही ऐसी जो आपको अकेली जीनी है, और इसमें आप लोगों को जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो लोगों को मत लाओ। नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे अगर अकेले रहना है तो मैं अकेला रहूँगा। मैं फिर क्यों लोगों के पीछे भागूँ कि तुम मेरा साथ दो, या तुम मुझसे ऐसी ऐसी बातें करो जिसकी वजह से मैं मोटिवेशन फील करूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम अगर नहीं आना चाहते हो मत आओ। तुम्हें अगर नहीं खुश रहना है मेरे साथ मत रहो। हर किसी की ज़िंदगी सेम नहीं होती कैप्रिकॉर्न। तो आपकी ज़िंदगी का दुख जो है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, ठीक है। और मैं तो स्पेशली कहूँगी, मैं तो आपको ये चीज़ बार बार कहूँगी, मैं आपको बार बार ये बात समझा सकती हूँ, 50 बार भी मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी कैप्रिकॉर्न। मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि मुझे फिक्र है आपकी, क्योंकि एक इंसान जो अकेला रहता है ना, वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कुछ कर लेगा खुद के साथ। इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपको अकेले जीना है तो खुशी से जिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी फैमिली अगर आपको नहीं करती है वैल्यू, अगर आपके साथ थोड़ा सा अलग ट्रीट करती है आपको, तो इट्स ओके, जाने दो। हर इंसान परिवार के भरोसे नहीं जी रहा है दुनिया में, कुछ लोग परिवार के बिना भी जीते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी पाते हैं ना, वो मतलब दिल में दुख रहता है, ऑब्वियसली रहता है। आप वो तो रहेगा ही, ज़िंदगी भर तक रहेगा, बट आप ऐसा नहीं है कि जी नहीं पाओगे, आप एक टाइम बाद रहना सीख जाओगे। तो कोई भी चीज़ जो भी है, जैसे भी है, आप बस खुश रहिए, आपकी खुशी मैटर करती है। जहाँ पे रहने में ज़्यादा दुख है और जाने में थोड़ा कम है, तो वहाँ पे चले जाना चाहिए, है ना। तो बस खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। जनवरी के मंथ में मैं आपको यही बोलूँगी कि ये जो पहला वीक है ना, इसमें अगर आप अकेला भी फील कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि ठीक है, मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं ज़्यादा दुखी रहता हूँ, इनसे अलग हो तो थोड़ा कम हो, ठीक है। ये चीज़ समझिए। इसके अलावा अगर हम बात करें द मून के कार्ड से, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। जैसे कि आप बहुत नाराज़ हो गए, जैसे भगवान से बहुत गुस्सा हो जाना, है ना, जिनमें भी आप मानते हो उनसे बहुत गुस्सा हो जाना कि आप कभी भी मेरे ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं भेजते। आई एम सो सॉरी, यहाँ से जो आवाज़ आई है वैन गई है यहाँ से, सॉरी। तो आप हमेशा ये बोलते हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। जैसे नाराज़, मुझे गुस्सा हुआ शख्स दिखाई दे रहा है जो कि अब अपनी लाइफ में अचीवमेंट को भी इंजॉय नहीं करेगा। लेकिन सौ बात की एक बात है कि जो भी इंसान है ना, जो आपको कभी जज नहीं करता है, ये आपको बोल रहा है, फोर्स कर रहा है कि तुम एंजॉय करो, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी ज़िंदगी में। भले तुम लोगों से दूर हो, भले तुम नहीं हो उन लोगों के पास जिसको तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन एंजॉय करो, ये तुम्हारा टाइम है ना। तो ये अच्छी चीज़ है कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है द मून के कार्ड से, जैसे ये जो एक झूठ है, ये जो एक झूठ है जो कि आप खुद से बोलना चाहते हो कि कभी ना कभी तो हो सकता है कि कोई तो होगा जो कभी ना कभी मेरे एफर्ट को देखेगा, और ये समझ करके कि कोई ना कोई मेरे एफर्ट को देखेगा, आप हमेशा गलत लोगों के पीछे एफर्ट करते रहते हो। इस झूठ को बोलना बंद करो। जिसको तब आपके एफर्ट नहीं दिखे थे, उसको अब भी नहीं दिखेंगे, और आगे चल के आप उस इंसान की वजह से कुछ भी करोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तभी भी उसको नहीं दिखेगा। तो जिसको नहीं देखना होता है वो नहीं देखता है, सीधी सी बात है। आप आज रुको चाहे कल रुको, चाहे उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल कर दो, चाहे आप उसके लिए कुछ ऐसा कर दो अपनी ज़िंदगी में जो कि नहीं करना चाहिए आपको, है ना। तो कुछ भी कर लो, जिसको एफर्ट्स नहीं दिखने हैं उसको नहीं ही दिखेगा, ठीक है। तो जाने दो, इट्स ओके। तुम्हें नहीं दिख रहा है, अपनी लाइफ में अपना खुश रहो, अपना देखो तुम,
है ना, मैं अपना देखूंगा। तो ऐसे करके अपने से अपने मतलब रखो। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है या आपको और अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। कोई किसी की कमी पूरी पूरी कर देगा। जो आपके लिए बना होगा वो एंड में आपको संभाल लेगा इन सब चीज़ों में, है ना। वो आपको इमोशनली इतना टॉर्चर नहीं होने देगा। लेकिन जो आपके लिए नहीं बना होगा वो आपको इस चीज़ में ढकेलता जाएगा। मैं पता है, मैंने बहुत टाइम पहले कोई बहुत प्यारी सी पोइट्री लिखी थी, ठीक है। उसका जो लास्ट लाइन था वो यही था कि जो जिसका होगा वो उसको संभाल लेगा। तो ये बात बहुत सच है कि जो जिसका होता है ना वो उसको संभाल लेता है। एंड में वो उसको उन सब ट्रॉमा से निकाल देता है। जो ट्रॉमा उसने फेस करा है वो एंड में बता देता है ना, कि वो है उसके पास। लेकिन जो जिसका नहीं होता है वो उसको इन सब चीज़ों में और घसीटता जाएगा और डालता जाएगा। उस इंसान के साथ रह के आपको और लगता जाएगा कि ये इंसान, इसका होना ना होना एक ही बराबर है भाई। ये तो कभी सुनता ही नहीं है, तो कभी समझता ही नहीं है मेरी बात को। इसको जो मैं बोलूँ, है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बता रहे हो किसी इंसान को कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो इंसान और अपने साइड से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। फिर आपको लगता है इधर तो परेशान था, उधर और हो गया, है ना। तो जो जिसका होगा वो उसको एंड में संभाल लेगा। आपको किसी को पकड़ के रखने की, किसी को अपने तरफ बांध के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुला छोड़ दो, जाने दो। जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो, भागो यहाँ से, ऐसा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि मेच्योरली डिसीजंस लीजिए। जब बारी आती है ना इमोशनल अटैचमेंट की, कि आपको किससे रखनी है, तो उन लोगों से इमोशनल अटैचमेंट रखिए जो लोग आपसे चाह करके भी दूर नहीं हो सकते, है ना। जो लोग आपका कभी आपसे झूठ नहीं बोलते, कभी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते, उन लोगों से रखिए इमोशनल अटैचमेंट। उन लोगों से नहीं जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो या अपने लाइफ में मेच्योर डिसीजंस लीजिए। उदास रहने से कुछ भी नहीं होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव म्यूज़िक। तो गाना सुनिए। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, डिप्रेशन वाले गाने मत सुनिए। ऐसे गाने सुनिए जो आपको अच्छा फील करवाए, सुन के आपको अच्छा लगे। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, ठीक है। या कोई ऐसी हीलिंग म्यूज़िक सुनिए जो कि आपको हील करे, जो कि आपको बताए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। वी हैव गुड न्यूज़। तो इस वीक में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सक्सेस है, ठीक है, जो कि ये जो इंसान है ना आपके साथ ये बोल रहा है या बोल रही है कि तुम सक्सेस को सेलिब्रेट करो। तुम पागल हो, तुम अकेले बैठे हो तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है तुम अकेले बैठ के रोना धोना कर रहे हो? तुम्हें यार इस चीज़ में सक्सेस मिल रहा है, तुम सेलिब्रेट करो इस चीज़ को। जैसे वो फोर्स कर रहा है आपको, तो हो सकता है ये वही गुड न्यूज़ है कि आप सामने वाले को गुड न्यूज़ दे रहे हो कि देखो ये चीज़ हो गई जो हम चाह रहे थे, जो मैंने इतने टाइम से कोशिश करी थी, अब जाके ये चीज़ हुई है। जैसे आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। गुड न्यूज़ आप किसी ना किसी को कोई देते हुए दिखाई दे रहे हो। वी हैव एंगर इशू। तो आप अपने एंगर इशू को कंट्रोल करिए। आपका जो गुस्सा है इन लोगों के प्रति कि इन लोगों ने ना तब मेरी बात समझी थी ना, अब ये समझ रहे हैं, इस गुस्से को छोड़ दीजिए। अब जिसको नहीं समझना है, मैंने क्या बोला, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। आप रोना धोना करो, सर पटको, कुछ भी करो, नहीं समझेगा सामने वाला तो ना समझे, है ना। ज़िंदगी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो, सीधी सी बात है। इतना किसी के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। तो अपने एंगर इश्यू को, आपका जो गुस्सा है इन लोगों के प्रति कि ये पागल है क्या, इनको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है, मैं इतने क्लियर तो बोल रहा हूँ, या इस इंसान को मैं इतने क्लियर तो बोल रहा हूँ मुझे क्या हर्ट करा है, फिर भी ये इंसान वही कर रहा है कंटिन्यूसली, तो छोड़ दीजिए उस इंसान को, ठीक है। बस इस एंगर इशू को बढ़ने मत दीजिए, वरना ये जिस पे भी निकलेगा ना वो इंसान दोबारा आपसे बोलेगा नहीं कुछ। गाइडेंस का कार्ड आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो गाइडेंस है आपके पास वो अच्छी है। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है, अच्छी गाइडेंस है। आपको समझ आ रहा है क्लियरली कि मुझे कहाँ जाना है, इधर 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 या इधर। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। तो आपको जाना किधर है, आपको ये बात समझ आ रही है, तो या कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को फॉलो करिए, क्लैरिटी रखिए। वी हैव लॉर्ड शिवा। तो कोई ब्लेसिंग आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से मिल सकती है, या अगर आप बहुत समय से गुस्सा होकर के बैठे हुए हो कि मेरी बात नहीं सुनते, है ना, मेरी बात नहीं सुनते भगवान जी, या हो सकता है आप लॉर्ड शिवा में बहुत मानते हो, बहुत बिलीव है आपका, तो आप बोलते हो कि लॉर्ड शिवा मेरी सब बातें सुनते हैं पर कुछ चेंज नहीं करते मेरी ज़िंदगी में, मैं नहीं जाऊँगा वापस, मैं नहीं जाऊँगा मिलने उनसे। तो अगर कोई ऐसे टाइप की नाराज़गी है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, आपकी ज़िंदगी में आप एक जगह पे तो सेलिब्रेट कर पाओगे। पर्सनल लाइफ में तो मुझे नहीं दिख रहा, बट प्रोफेशनल लाइफ में हाँ। वी हैव क्रश। ओके, तो इस वीक में आपका किसी के ऊपर क्रश आ सकता है, कोई नया इंसान, और ऐसा भी लगता है कि अगर कोई आपका क्रश था तो वो आपसे बात कर सकता है वापस से इस वीक में। एंड वी हैव एंग्जाइटी। तो या
जो भी इंसान आपको एंग्जाइटी दे रहा है, जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है, उससे दूर रहिए। और अगर एंग्जाइटी की वजह से किसी भी फालतू चीज़ में आप पड़ चुके हो, या जैसे कहते हैं लोग गम भुलाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों में अगर आप पड़ चुके हो तो उन सब से निकलिए। ज़िंदगी उनसे बहुत ही अच्छी है, उन सब चीज़ों से अपने रूल्स बनाइए, फालतू चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है, ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है तो खुद के साथ खुद अच्छा करना सीखिए। ठीक है, कोई भी टाइप की फालतू चीज़ जो कि आपको अंदर से ख़राब करे, है ना, वो सब मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ज़िंदगी 4 दिन की है और ये करके मैं 2 दिन की बना दूंगा, तो आप बेवकूफ़ हो फिर। ठीक है, ना ज़िंदगी 4 दिन की है और ना आप इसको 2 दिन की बना सकते हो। आपकी किस्मत है, जब तक आपको जीना है तब तक आप जियोगे। ये सब फालतू चीज़ें करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को इंटरनली ख़राब मत करिए अपने आप को। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।